नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। 14 जुलाई 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने चाइना की कंपनी हुआवी को 5G मार्केट से बैन कर दिया है। इस बैन के संदर्भ में हम यूके चाइना रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। पिछले 10 साल में इन रिश्तों की ट्रैजेक्टरी क्या रही है, क्या ट्रेड है, किस तरह का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, और जो करंट बैन है उसके पीछे की एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस ना करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा के लिए भी उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर सकते हैं वाया ऑल द स्टडी आईक्यू फैकल्टीज। तो इस कोर्स को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार ने हुआवी को बैन किया था यूएसए में, और अब इसी प्रकार का बैन यूनाइटेड किंगडम ने भी अपने देश में लागू कर दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने यह घोषणा करी है कि 31 दिसंबर 2020 के बाद में ब्रिटेन का कोई भी मोबाइल प्रोवाइडर या टेलीकॉम ऑपरेटर हुआवी का 5G उपकरण नहीं खरीद सकता है, और जितने भी 5G उपकरण अभी तक खरीदे गए हैं, इंस्टॉल किए जा चुके हैं, उन्हें भी 2027 तक हटाना होगा। यानी कि 2021 से नए उपकरण नहीं खरीदे जा सकते और 2027 तक सारे पुराने उपकरण बदल देने हैं। ये डिसीजन यूके की सरकार का एक यू टर्न है, क्योंकि इसी साल की शुरुआत में जनवरी 2020 में कुछ इसी तरह का फैसला लेने की नौबत आई थी ब्रिटिश सरकार के सामने, और उस समय यह निर्णय लिया गया था कि हुआवी इक्विपमेंट को जारी रखा जाएगा देश में। कोई दिक्कत नहीं है, 5G नेटवर्क में उसका इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। लेकिन उस समय भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, ये कहकर कि 35% से ज़्यादा मार्केट पर हुआवी का कब्जा नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरी कंपनियों को भी मौका दिया जाए, मोनोपोली नहीं बननी चाहिए हुआवी की। अब अभी जो ये बैन लगाया गया है, इसके पीछे ब्रिटिश सरकार ने क्या रीजन दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। इस थ्रेट को समझने के लिए पहले आपको हुआवी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हुआवी चाइना की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये अलीबाबा ग्रुप से भी बड़ी कंपनी है, क्योंकि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनके शेयर्स की खरीद फरोख्त करी जा सकती है, लेकिन हुआवी कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है। इसके सारे शेयर या तो कंपनी के ओनर के पास हैं या फिर जो उसके एम्प्लॉयज हैं उन्हीं के पास हैं। तो ये कंपनी बनाती है टेलीकॉम इक्विपमेंट, और उसमें भी खास करके 5G का जो इक्विपमेंट होता है। अब इक्विपमेंट का मतलब ये नहीं कि मोबाइल फोन, बल्कि जो टावर होते हैं, 5G के टावर लगाए जाते हैं, रिसीवर, ट्रांसपॉन्डर, वो सारा इक्विपमेंट हुआवी बनाती है। दुनिया में उसकी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। इस कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि केवल इस साल 2020 में हुआवी 5 लाख 5G टावर लगाएगा पूरी दुनिया में, और ऑलरेडी यूके में 20,000 टावर लगाए जा चुके हैं। और कुछ ही दिन पहले हुआवी ने अपना फर्स्ट हाफ का रेवेन्यू बताया था, यानी 2020 के जो 6 महीने निकल चुके हैं, जनवरी टू जून, उसमें इनका टोटल रेवेन्यू था $65 बिलियन के आसपास। तो आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 100 या 120 बिलियन डॉलर का बिजनेस करेगी इस साल में, जब ऑलरेडी पैंडेमिक या लॉकडाउन्स चल रहे हैं। हुआवी की स्थापना करी थी चाइना की आर्मी में बहुत सालों तक काम कर चुके रेन जेंगफी ने। ये चाइना की आर्मी में इंजीनियर के पद पर थे। रिटायर होने के बाद इन्होंने खुद की कंपनी चालू करी 1987 में। लेकिन ये माना जाता है कि आज भी इनके चाइना के मिलिट्री और चाइना की सरकार से बहुत गहरे संबंध है। इनफैक्ट चाइना की आर्मी का पैसा लगा है इस कंपनी में, ये भी बार बार इन पर आरोप लगते गए हैं। और क्योंकि ये पब्लिकली लिस्टेड नहीं है कहीं पर भी किसी भी ट्रेडिंग एक्सचेंज में, तो इसीलिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा पब्लिक नहीं होती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो इनको ज़रूरत नहीं है कि ये अपनी डिटेल्स पब्लिक करें। तो दुनिया में कई देश और खास करके अमेरिका बार बार हुआवी पर यह आरोप लगाते आए हैं कि हुआवी के जो उपकरण हैं, खास करके जो 5G के उपकरण हैं जो दुनिया भर में वो सप्लाई कर रहा है, इनके थ्रू वो जासूसी कर सकता है। जिस भी देश में 5G टावर लगेंगे वहां से मोबाइल सिग्नल्स को वो चाइना की सरकार को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वहां से जो डेटा आता है, सिग्नल तो ट्रांसमिट नहीं होगा, और इस प्रकार से जासूसी करी जा सकती है। लेकिन हुआवी बार बार ये स्टेटमेंट देती है कि हमारा चाइना की सरकार या फिर चाइना की आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, उनका हमारे कंपनी में कोई स्टेक नहीं है। हाँ, रेन जेंगफी जो हैं वो जरूर चाइना की आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेकिन वो 84 में रिटायर हो गए थे। अब अमेरिकी सरकार की तो हुआवी से कई सालों से लड़ाई चल रही है। 2018 दिसंबर में
रेन जेंगफी की बेटी, जो कि इनकी कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी, उन्हें कनाडा में अरेस्ट करवा लिया गया फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, कुछ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के लिए। और अब कनाडा से उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई चल रही है। वो पिछले 1.5 साल से जेल में है। आप इमेजिन कीजिए, चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी जेल में है, तो रिश्ते तो खराब होंगे ही। अब इसी क्रम में यूएसए की सरकार दूसरे देशों को भी प्रेशराइज कर रही है कि आप भी हुआवी पर बैन लगाइए। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूके को भी ये कहा कि आप भी बैन लगाओ, हमने तो लगा ही दिया है। लेकिन यूके सरकार बैन लगाना नहीं चाहती थी। एटलीस्ट जनवरी में तो उन्होंने यही दर्शाया था कि हुआवी के साथ बिजनेस करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हुआवी यूके में बहुत सालों से काम कर रही है। 2001 में वहां पर वो स्थापित हुए थे और आई थिंक 10 या 11 हज़ार लोगों को नौकरी भी देती है हुआवी यूके में। तो इतना कोई आसान डिसीजन नहीं था ये यूके गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के दबाव में आकर फाइनली यूके ने ये फैसला ले लिया है। कुछ और भी रीजंस हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका दुनिया के सभी पश्चिमी देशों पर इस वक्त ये दबाव बना रहा है कि आप हुआवी को बैन करिए। इस बैन का यूके के 5G के प्लान्स पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, यूके उन देशों में से एक है जो ऑलरेडी 5G को रोल आउट कर चुके हैं लिमिटेड तौर पर। बड़े बड़े शहरों में अभी अवेलेबल हैं 5G टावर्स, और वहां पर भी कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में आपको मिल जाएगी, बहुत ही लिमिटेड कनेक्टिविटी है। लेकिन प्लान यही था कि आने वाले 2-3 सालों में पूरे देश में 5G रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो 5G प्लान है इनका, ये 2 से 3 साल डिले होगा डेफिनेटली, और इसमें खर्चा भी बढ़ेगा। 2 बिलियन पाउंड खर्चा इनका बढ़ जाएगा, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, हुआवी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, इसीलिए उनकी कॉस्ट कम होती है कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक नोकिया, एरिक्सन। ये भी सप्लाई करते हैं 5G का जो सामान आता है, लेकिन इनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो 2 बिलियन पाउंड कॉस्ट बढ़ेगी, 2 से 3 साल ज़्यादा लगेंगे। ब्रिटिश सरकार के इस फैसले पर चाइना का क्या रिएक्शन आया? तो जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं लंदन में, लिू जाओमिंग, इन्होंने ये ट्वीट किया था कि ये निर्णय बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, गलत है, और इससे यूके के फ्री और फेयर ट्रेड या बिजनेस एनवायरनमेंट पर सवाल खड़े होते हैं। यानी कि कल को यहाँ पर कोई भी कंपनी बैन करी जा सकती है, ये इस तरह की बात कह रहे हैं। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आया कि 6 महीने में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ब्रिटिश सरकार ने यू टर्न ले लिया। जनवरी में तो वो हुआवी से ओके थे, और जुलाई के अंदर उनको लग रहा है कि हुआवी गलत है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जा रहा है, अमेरिकन प्रेशर के अलावा हांगकांग के अंदर नेशनल सिक्योरिटी लॉ का लागू करना। तो चाइना ने 2 हफ्ते पहले 1 जुलाई को, टू बी स्पेसिफिक, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया है हांगकांग में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपको जानना है कि ये लॉ क्या है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कानून लागू होते ही हांगकांग के स्टेटस के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, और चाइना और यूके के रिलेशंस इससे काफ़ी तनावपूर्ण हो चुके हैं। याद रखिए, हांगकांग पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन अब उसके स्टेटस में चाइना लगातार चेंजेस करता जा रहा है। तो ब्रिटेन ने ये ऑफर तक दे दिया था हांगकांग के सिटीजन्स को कि हम आपको यहाँ पर नागरिकता दे देंगे अगर आप ब्रिटेन आना चाहते हैं तो। और ये ऑप्शन रखा गया था लगभग 30 लाख हांगकांग के नागरिकों के लिए। याद रखिए, हांगकांग की कुल पॉपुलेशन ही 8 मिलियन है। 80 लाख में से लगभग 30 लाख को तो ब्रिटिश तैयार हैं नागरिकता देने के लिए। तो इसके कारण चाइना बहुत गुस्सा हुआ था। उस समय तो लियू जाओमिंग ने ये तक कह दिया था कि ब्रिटिश सरकार फिर से अपने कॉलोनियल टाइम पीरियड की ओर जा रही है, इस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। काफ़ी आक्रामक स्टेटमेंट थे लियू जाओमिंग के। फिर कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है उसकी हैंडलिंग को लेकर कई पश्चिमी देशों ने सवाल उठाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने तो खुलकर विरोध किया था चाइना का। इसी तरह से यूके ने भी दबी जुबान ही सही, लेकिन चाइना पर सवाल तो जरूर खड़े किए थे। एक और कारण है ब्रेग्जिट। जब से ब्रेग्जिट हुआ है तब से यूनाइटेड किंगडम को हर देश के साथ एक अलग से ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी व्यापार के लिए, और ऐसी व्यापार संधि के लिए वो अमेरिका के साथ कब से कोशिश कर रहा है। तो उनका मकसद ये है कि अमेरिका को खुश करके एक अच्छी व्यापार संधि साइन कर ली जाए जिसमें यूके का फायदा हो। लेकिन कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रेड और यूएस का प्रेशर इतनी बड़ी बात नहीं है। यूके खुद डेमोक्रेसी में मानने वाला देश है, तो ये ब्रिटेन की तरफ से एक बहुत ही साहसिक कदम है कि वो चाइना की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो चुका है, खास करके हांगकांग वाली सिचुएशन के खिलाफ। तो यूके के इस निर्णय के कारण जो दूसरे पश्चिमी देश हैं वो भी इंस्पायर होंगे और धीरे धीरे वो भी हुआवी को बैन करेंगे। हुआवी पर लगाए गए इस बैन के बाद चाइना की सरकार का क्या रुख हो सकता है यूके के प्रति? तो इसमें 2 कयास लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि चाइना कोशिश करेगा कि यूके के खिलाफ कुछ रेसिप्रोकल कार्रवाई करी जाए, यानी कि यूके की कंपनियों को सेम इसी तरह से चाइना में बैन कर दिया जाए। यूके की कई कंपनीज हैं जो चाइना के अंदर बहुत बड़ा व्यापार करती हैं, खास करके जो स्कॉच विस्की का व्यापार है वो बहुत बड़ा है। कार्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं। जैगुआर लैंड रोवर की दुनिया भर की ऑलमोस्ट 1/5 सेल, 20% सेल चाइना में होती है।
तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक बड़ी कंपनी को बैन कर दिया जाए, कोई स्कॉच या विस्की को इंपोर्ट पर रोक लगा दी जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइना चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट को रोक सकता है और चाइना इसमें बहुत एक्सपर्ट है। जब भी उनके रिश्ते किसी और देश के साथ खराब होते हैं तो वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर सबसे पहले रोक लगाते हैं। इसका रीसेंट उदाहरण हमने देखा था कि जब ऑस्ट्रेलिया ने सवाल उठाए कि कोरोना वायरस को ढंग से हैंडल क्यों नहीं किया चाइना ने, तो तुरंत ऑस्ट्रेलिया से आने वाले बीफ पर रोक लगा दी गई। 2009 में नॉर्वे ने जब नोबेल पीस प्राइज चाइना के एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को दे दिया था, तो नॉर्वे से आने वाली मछली को तुरंत रोक दिया गया था। जब कनाडा ने रेन जेंगफी की बेटी और हुआवी की सीएफओ को अरेस्ट किया, तो कनाडा से आने वाले लकड़ी पर चाइना ने रोक लगा दी, वो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। तो इस तरह से चाइना ये कई बार करता आया है कि पॉलिटिकली सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स को रोक दिया जाए। अब अगर चाइना इस प्रकार की कार्रवाई करता भी है तो यूके के व्यापार पे कितना असर पड़ सकता है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि चाइना यूके का ट्रेड अभी कितना है, एग्जिस्टिंग ट्रेड कितना है। तो देखिए, अगर हम यूरोपियन यूनियन को एक गिनते हैं तो जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस ये सब यूरोप के अंदर ही आते हैं। तो यूके का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन, दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स और फिर तीसरे पर आएगा चाइना। 67,000 मिलियन पाउंड्स का व्यापार होता है, लेकिन उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना से यूके आता है। तो यूके के इंपोर्ट ज़्यादा हैं लेकिन उसका एक्सपोर्ट जस्ट हाफ है। तो बिल्कुल भारत वाली स्थिति है, वहाँ पर भी ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, माइनस में चलता है। 22,916 मिलियन पाउंड का ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर चाइना की सरकार यूके के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाती है तो ये वाला जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। लेकिन आप इसे कंपेयर करिए ना दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट है यूके का, तो वो यहाँ पर उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। यूएस में बैलेंस कर सकते हैं, यूएस में 5 गुना है। तो अगर यहाँ पर थोड़ी सी कमी आ भी जाती है तो यूके को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली थोड़ा सा तो पड़ेगा लेकिन नॉट दैट मच। हुआवी पर लगाया गया ये बैन एक तरह से नए कोल्ड वॉर का आगाज है। खैर, आगाज तो यूएसए ने ही कर दिया था, उसको और आगे बढ़ाया है यूके ने। टेक कोल्ड वॉर का मतलब है कि अब टेक्नोलॉजी एक दूसरे से खरीदें या ना खरीदें, इसको लेकर एक युद्ध जैसी स्थिति या कोल्ड वॉर जैसी स्थिति आ गई है। क्योंकि अगर अब चाइना के इक्विपमेंट सभी देश इस्तेमाल करते हैं तो उनकी इंटरनेट फ्रीडम चली जाएगी। जो भी ट्रांसमिशन होगा हुआवी के उपकरण से वो कहीं ना कहीं चाइना की सरकार के पास जाने का डर रहेगा। अब चाहे हुआवी कहती है कि हम नहीं भेजते हैं डेटा, लेकिन क्या कोई रिस्क लेना चाहेगा? अपने बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ इस प्रकार का रिस्क कोई नहीं लेगा, कोई देश नहीं लेगा। अब मैं आता हूँ यूके चाइना के रिलेशंस पर। तो 2010 में जब डेविड कैमरन यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने आते ही चाइना को विजिट किया था और तब इन्होंने इस तरह की बातें करी थी कि अब हमारा गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि साइनो ब्रिटिश रिलेशंस का ये स्वर्णिम काल है। और डेफिनेटली कुछ सालों तक स्वर्णिम काल चला भी था, क्योंकि डेविड कैमरन चाइना गए, शी जिनपिंग यूके आए 2015 में, दोनों के बीच में व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। इन वर्षों में ब्रिटेन को ये लगने लगा था कि वो चाइना का हाथ पकड़ के उसे दुनिया में मल्टीपल ट्रेड ट्रीटीज साइन करवा देगा, उसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड सुधार देगा। क्योंकि जब ब्रिटेन की तरफ से दबाव बनेगा तो चाइना शायद अपने ह्यूमन राइट्स पर ध्यान दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ब्रिटेन ने बहुत जतन किए, AIIB बैंक तक ज्वाइन कर लिया, सिल्क रोड के प्रोजेक्ट्स तक में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन चाइना का ना तो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड सुधरा है और ना ही चाइना का कोई इंटरनेशनल अप्रोच चेंज हुआ है। तो ये जो 10 साल का जो गोल्डन ईरा था, जिसको ब्रिटिश नेता ही ज़्यादातर ये बातें कहा करते थे, राइट फ्रॉम डेविड कैमरन टू बोरिस जॉनसन। अभी पिछले ही महीने बोरिस जॉनसन ने ये कह दिया था कि मैं तो साइनोफाइल हूँ, यानी कि मुझे तो चाइना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतना ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद ब्रिटेन चाइना के साथ अपने संबंध सुधारने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। और ये बिगड़ते रिश्ते चाइना के यूके में इन्वेस्टमेंट में हमें साफ नज़र आते हैं। 2019 का आंकड़ा देखिए आप, ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल आ रहा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।